सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द स्कैरी टेलर। आज वाली वीडियो फर्स्ट ज़रूर है बट ये वीडियो आपकी गूज बम्स ला देगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टोरी है, तब मैं 3rd क्लास में था, हमारा घर बन रहा था और हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर में हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हुई। अपने आप फ़ैन का चलना और लाइट का फ्लिकर करना, बार बार दरवाजे पे नॉकिंग होना, ये सब नॉर्मल हॉरर स्टोरीज़ में आपको मिलेंगी। बट उसके बाद हम अपने नए घर में आए। देन वो जो घर था हमारे घर से यहीं कुछ 2 से 3 घर छोड़ के था और हमारे घर से साफ दिखता था। सो इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं थी और ना हमने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा। बट गूज बम्स और होश तो मेरे तब उड़े तब जो मैंने उस रात देखा। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम हॉरर एक्सपीरियंस था और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गर्मियों का टाइम था, मैं खेल के अपने घर आया और शाम को 7:30-8 बज रहे थे। मैं बढ़िया खेला, नहाया धोया, मैंने खाया पिया और छुट्टियाँ पड़ रही थी तो मैं फ़ोन लेके, उस टाइम हम सारे बाहर सोते थे तो कोई नहीं आया था, सब अंदर थे और मेरे बाहर सोना था क्योंकि मुझे बाहर सोने में उस टाइम अच्छा लगता था। कूलर भी चलता था, हवा भी चलती थी, तो कोई नहीं सोया। अब मैं फ़ोन चला रहा, मूवी देख रहा, हॉरर मूवी देख रहा और यहीं कुछ टाइम हो रखा था 12:30-1 बजे। अब मेरे को आने लग गई नींद। सो मैंने फ़ोन साइड में रखा। फ़ोन साइड में रखते ही मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों में नींद थी पर मैं सो नहीं पा रहा था। सडनली मेरी आंख उसी घर पे पड़ी और मेरी नज़र जैसी पड़ी, आई रियली शॉक्ड। मैं 1 सेकंड के लिए सुन हो गया। मैंने उस टंकी के पीछे एक लेडीज़ को देखा। मैं लिटरली, कुछ मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उठ के जाऊं। मैं कमर में मुंह ढक के मैं सो गया। देन फिर भी मेरे को नींद नहीं आई, बेचैनी सी हुई। सो मैंने अगले दिन उठ के इस बारे में रिसर्च की बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। सो मैंने एक बार दोबारा यही चीज़ ट्राई करने की सोची। मैं वही टाइम वहीं सोया तो मुझे फिर से वही लेडीज़ उसी जगह दिखी और उस घर से मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसमें कोई रहता नहीं है, उसके मालिक जो है वो बाहर रहते हैं। बट उस घर का लिटरली फिर भी 350-400 रुपये बिल हर महीने आता था। उसकी लाइट खुद ब खुद जल जानी, पंखा चलना, यही चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता था बट मेरा ध्यान हमेशा रहता था। सो मैंने फिर सोया। मैं उस दिन डिसाइड किया कि मैं यहाँ जाऊँगा और देखूँगा। लिटरली मैंने इतनी हिम्मत करके मैं उसके गेट तक गया और छन छन की आवाज़ें आनी, कुछ फील होना। मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को फील हुआ कि हाँ कुछ है। अगले दिन जब मैंने सबसे आस पड़ोस से पूछा तो मुझे इसकी रियलिटी पता चली और लिटरली मैं डर के बहुत ज़्यादा घबरा गया। घर की रियलिटी कुछ ऐसी थी, उसने मेरे को चौंका दिया। मुझे पता चला कि जो इनके मालिक थे, रियलिटी जानने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताऊं। घर ना बहुत अजीब सा था। उसके बीच में एक पेड़ था जो बिना हवा के उसकी पत्ती हिलती रहती थी और उसमें मतलब अनयूजुअल पता नहीं कैसे कैसे एक्टिविटी होती रहती थी। लोग उसके बारे में बोलते थे। मैं और मेरे दोस्त उसमें कभी दिन में खेलते थे तो उसमें एक लकड़ी पड़ी रहती थी, उसके लाल कपड़ा लपेट रखा था, मतलब पीछे से आवाज़ आना ठक ठक की। बहुत अजीब सा घर था वो। बट मैंने जब रिसर्च की तो मेरे को लिटरली पता चला कि उसमें पहले एक आंटी रहती थी और वो जो आंटी थी उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। डेथ भी कैसे कि वो गिर गई थी और गिरने के बाद वो ट्रक के नीचे वगैरह, मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना है, आ गई थी और उनकी डायरेक्ट डेथ हो गई थी। उसके बाद ना उन घर वालों ने कोई हवन करवाया, ना कोई ऐसी आत्मा की शांति के लिए कोई ऐसी चीज़ करवाई जिससे आत्मा को शांति मिल सके और उस घर में मतलब सुख समृद्धि आ सके। बट ऐसा कुछ नहीं करवाया और इसका परिणाम ये रहा कि उस घर में हमेशा वो भटकती आत्मा रह गई और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज भी उस घर में मेरी जाने की हिम्मत नहीं है, मैं उसको हॉरर मानता हूँ। अब इसकी पूरी रियलिटी क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता बट ये फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है आपको एडिटिंग और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिले। बट आने वाली वीडियो सभी बहुत अच्छी होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ।